सबको जय मसीह की। आज के इस आत्मिक मरण में हम आप सबका स्वागत करते हैं। इससे पहले हम प्रभु की आराधना करें। हम बाइबल से वचन को पढ़ेंगे आपके लिए। भजन संहिता 107 का 1 पद। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। बाइबल कहती है कि हमें उसको धन्यवाद करना है। जो दाऊद इस भजन को लिखता है वो कहता है कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर में सिखाना चाहते हैं कि हमें हर समय उसको धन्यवाद करना है। इससे पहले हम प्रभु की आराधना करें। आइए अपने मनों को तैयार करें ताकि हम परमेश्वर की आराधना करने पाए। हर बात में हमें उसको धन्यवाद करने की आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आज की सुबह हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन, हम आपसे प्रार्थना करते हैं जब हम पिता प्रभु आज आपकी आराधना करने वाले हैं प्रभु पिता, आपका वचन सुनने वाले हैं प्रभु पिता। हम प्रार्थना करते हैं जिस परिस्थिति में हम हैं प्रभु जी, हमें धन्यवादी बना खुदावन प्रभु। और हम चाहते हैं प्रभु आप आज अपना कार्य करें पिता। जितने लोग पिता आज ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु जी, हम ये प्रार्थना करते हैं आज की आराधना पिता उनको छूने पाए परमेश्वर पिता। आज का वचन प्रभु उनके जीवन में कार्य करने पाए पिता। सब बातों में आपको धन्यवाद करते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आराधना करेंगे आराधना दल के साथ मिलकर। तू ही है मेरा, तू ही है मेरा, मेरा सवेरा, तेरे सिवा न कोई मेरा। तू ही है मेरा, मेरा सवेरा, तेरे सिवा न कोई मेरा। हालेलुया, 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 यीशुआ। हालेलुया, 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 यीशुआ। उससे कहेंगे तू ही है मेरा, तू ही है मेरा, मेरा सवेरा, तेरे सिवा है न कोई मेरा। तू ही है मेरा, मेरा सवेरा, तेरे सिवा न कोई मेरा। हालेलुया, 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 यीशुआ। हालेलुया, 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 यीशुआ। हर नाम से ऊंचा, हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ। करते हैं हम सजदा यहाँ। हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ। करते हैं हम सजदा यहाँ। फिर से एक बार, हर नाम से
सबसे ऊंचा है तेरा नाम से कहें सबसे ऊंचा है यीशु नाम सबसे ऊंचा है तेरा नाम सबसे ऊंचा है यीशु नाम हर पहाड़ों से हर पहाड़ों से हर तूफानों से आसमानों से सारे नामों से यीशु तेरा नाम यीशु तेरा नाम यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है तेरा नाम सबसे ऊंचा है यीशु नाम सबसे ऊंचा है तेरा नाम सबसे ऊंचा है यीशु नाम हर पहाड़ों से हर तूफानों से आसमानों से सारे नामों से यीशु तेरा नाम 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 सबसे ऊंचा है तेरा नाम सबसे ऊंचा है यीशु नाम सबसे ऊंचा है तेरा नाम सबसे ऊंचा है यीशु नाम। ये समय है सूचनाओं का। इस सप्ताह की सूचना इस प्रकार से है। फरीदाबाद के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च की सभाएं होती हैं, जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। सूरज कुंड की आराधना सभा सुबह 10 बजे सूरज कुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और 9:30 बजे रामनगर क्षेत्र में होती है। भरत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भरत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21C 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है। नीमका की आराधना सभा 9 बजे नीमका क्षेत्र में होती है। दयाल नगर की आराधना सभा सुबह 9:30 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 6 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो कृपया करके आप हमारे साथ किसी भी एक आराधना सभा में जरूर भागी हों। हर रविवार को सुबह 11 बजे आत्मिक विचार प्रस्तुत किए जाते हैं और ये ऑनलाइन के माध्यम से है। यदि आप किसी कारण से अपनी कलीसिया भवन में नहीं जा पाते हैं तो आप हमारे साथ इस आत्मिक विचार में जुड़ सकते हैं और प्रभु आपको आशीष देगा। हर शुक्रवार को शाम 6:30 बजे मुख्य कलीसिया भवन में शुक्रवार की आराधना सभा होती है।
आप इस आराधना सभा में भाग लें। यदि आप किसी कारण से इस आराधना सभा में नहीं आ पाते हैं तो आप इस आराधना सभा में ऑनलाइन के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। प्रतिदिन पासवान दल और प्रार्थना दल आप सभी लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। यदि आपके पास किसी भी प्रकार से कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं या अपने पासवान को उसके विषय में बता सकते हैं ताकि हम आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रभु को देने का महीना है और जब हम प्रभु के राज्य में बोते हैं प्रभु हमें आशीष करता है। मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि आप अपने भेंट और दशमां अंश के अलावा भी इस महीने में प्रभु के राज्य के लिए बोएं और जब आप प्रभु के राज्य के लिए बोएंगे प्रभु आपको और आशीषित करेगा। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें। ये समय है प्रभु को भेंट और दशवांश देने का और बाइबल से हम कुछ पदों को पढ़ेंगे आपके लिए देने के बारे में कि बाइबल हमें क्या सिखाती है भेंट और दशवांश के बारे में। नीति वचन का किताब 11 अध्याय 25 पद में बाइबल इस प्रकार बताती है कि उदार प्राणी हष्ट-पुष्ट हो जाता है और जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी खेती सींची जाएगी। प्रभु का वचन यह बताता है हमें कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो औरों की खेती सींचता है वो उसकी भी खेती सींची जाएगी। अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोएंगे प्रभु आपके भी घर को आशीष करेगा, प्रभु आपके भी खत्तों में आशीष करेगा। प्रभु उन लोगों से खुश होता है जो उदारता से देते हैं। आइए हम अपने मनों को तैयार करें प्रभु को देने के लिए और हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो हम आपको आज अपना दशवांश और भेंट को देने वाले हैं खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं पिता, होने दे पवित्र आत्मा प्रभु, हमें तू अगुवाई कर प्रभु पिता, ताकि हम पिता हष्ट पुष्ट होकर प्रभु पिता आपको देने पाए प्रभु पिता परमेश्वर, ताकि पिता हम पिता उदारता से प्रभु आपको देने पाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है पिता जो हम तेरे राज्य में बोएंगे प्रभु हमें तू दुगना देगा। हालेलुया। यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं पिता, इन देने वाले हाथों पर प्रभु आपकी आशीष को बोलते हैं प्रभु पिता, इनके खत्ते हमेशा भरे पूरे रहने पाए प्रभु पिता। आपका धन्यवाद करते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप अपने भेंट और दशवांश को ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, क्यूआर कोड को स्कैन करके, और आप बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी अपने भेंट और दशवांश को दे सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि सब लोग आनंदित है और इस परमेश्वर की जो हम आराधना सभा में हम हैं और इस आराधना में आपने आनंद उठाया होगा। और ये समय हम परमेश्वर के वचन को मनन करने के लिए, और हम परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसके 20 अध्याय 35 आयत को जब हम पढ़ते हैं उसमें आखिरी में लिखा हुआ है कि लेने से देना धन्य है। आज हम देने के ऊपर हम सीखेंगे, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं, हमेशा हमको ये माइंड में हमारा रहता है कि हम कहीं से हमको प्राप्त हो जाए, कहीं से मुझे मिल जाए। हम हमेशा ऐसे आशा रखते हैं कि मुझे मिल जाए, मुझे वहाँ से मिल जाए, और हमेशा लोग ये आशा लगाए रखते हैं कि कहीं कोई मुझे दे दे। लेकिन मेरे प्रियो, हम जब परमेश्वर के संतान हैं और हमको परमेश्वर के वचन हमको उत्साहित करता है कि लेने से देना धन्य है, इसका मतलब हम देने वाला बन जाए। और देने से परमेश्वर कैसे, वहाँ पे इस वचन में जैसे लिखा है धन्य क्या होता है। धन्य हम जानते हैं कि आशीषित है वो व्यक्ति, आशीषित है वो व्यक्ति जो देता है। आप क्या क्या दे सकते हैं? देने के बारे में जब हम बोलते हैं तो हमेशा हम धन के, हमारे माइंड सेटअप जो है धन के प्रति आ जाता है। हम सिर्फ क्या दे सकते हैं? परमेश्वर के वचन जब हम दाऊद के बारे में देखते हैं भजन संहिता में, वहाँ पे दाऊद कहता है कि मैं जब भी मेरा नींद खुलता है या जब भी भोर को या रात को जब भी मैं जग जाता हूँ तो क्या करता हूँ, मैं परमेश्वर के उपस्थिति में चला जाता हूँ, तब मैं प्रार्थना के लिए बैठ जाता हूँ। इसका मतलब है हमको समय को भी देना चाहिए। देने का मतलब सिर्फ पैसे की बात नहीं है, हम समय को भी देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ये समय को बनाए हैं और हर चीज़ें जो हमको दिए हैं हम कई बार परमेश्वर को देने के लिए चूक जाते हैं। हमको समय को भी परमेश्वर को देना चाहिए। जो हम कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास जब समय होगा तब परमेश्वर को दूंगा, कई लोग ऐसे कहते हैं, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने हमको ये समय दिया है।
जबकि परमेश्वर ने हमको समय दिया है और हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के लिए हम समय नहीं दे पाते हैं। जब बचेगा तब परमेश्वर को देंगे, ऐसे आप लोग सोचते होंगे, कई लोग सोचते होंगे, लेकिन नहीं, परमेश्वर के लिए समय को दे, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। जैसे इस वचन को हमने पढ़ा, धन्य है वो व्यक्ति जो देते हैं। दे, बाइबल ये बताती है कि दिया करो तो तुम्हें भी मिलेगा, तुम्हें भी दिया जाएगा। हम अगर देंगे तो परमेश्वर हमको और भी आशीष देंगे। कई लोग जो आप रोड के किनारे कहीं पे अगर मार्केट में आप देखेंगे तो लोग मांगने के लिए अपने बच्चों को भी लगा लेते हैं। अपने बच्चों को जो है रास्ते में रेड लाइट में छोड़ देते हैं ताकि बचपन से वो मांगे। वो उनका हाथ कैसे रहता है? मांगने वाला, ताकि वो लोगों से प्राप्त करने के लिए वो दूसरों को ये आशा लगाए बैठता है कि मुझे कहीं से मिल जाए। लेकिन परमेश्वर कहते हैं लेने से देना धन्य है। मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर आशीषित बनाने के लिए, आशीष देने के लिए बनाए हैं, और वो कहते हैं धन्य है, धन्य है, इसलिए हमको देना चाहिए। आपके पास जो है, जो भी है, परमेश्वर के वचन भजन संहिता 24 में भी कहता है कि जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ हम देखते हैं, सब कुछ परमेश्वर का ही है, और हम उसी चीज को हम अपने लिए रखने के लिए कोशिश करते हैं। हम अपने बैलेंस के लिए, बैंक बैलेंस के लिए हम सेविंग करने के लिए रखने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर कहते हैं लेने से देना धन्य है। मैं आपको इस समय उत्साहित करना चाहता हूं, देने वाला बने। देंगे तो परमेश्वर हमको आशीषित बनाएंगे और भी आशीष देंगे। देने वाला हृदय होना चाहिए आपका, हमारा। जब हम परमेश्वर के राज्य में बोएंगे, परमेश्वर के राज्य के लिए हम देंगे, तो परमेश्वर आपको और भी आशीष देंगे, और भी आशीषित बनाएंगे आपके द्वारा। परमेश्वर और भी आशीष को देंगे। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन हम और आप किसके सुनते हैं? क्या हम और आप आशीषित होना चाहते हैं या फिर उसके उल्टा श्रापित होना चाहते हैं? लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते कि हम श्रापित हो जाएं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम आशीषित हो जाएं। परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर आप आशीष पाना चाहते हैं तो बोएं। जब आप बोएंगे तो परमेश्वर के राज्य में हम कटनी को काटेंगे। जैसे हम यूहन्ना 3:16 में हम पाते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। क्यों? ताकि वो परमेश्वर हम सभी से प्रेम करते हैं और हम सभी को आशीष देना चाहते हैं। इसीलिए हम आइए मेरे प्रिय, हम बोएं, परमेश्वर के राज्य में बोएं। हम आशीषित होने के लिए बुलाए गए हैं। आइए इस समय अपने आप को ऐसे परमेश्वर के इस वचन के आगे आप अपने जीवन को निर्णय को ले। आप ऐसे परमेश्वर के राज्य के बोने के लिए आप पीछे ना हटे। परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए बनाए हैं, आशीष देने के लिए बुलाए हैं। आइए अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपे, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, इस समय हम धन्यवाद करते हैं कि जो वचन आपने हमको दिया है, आपने हमको प्रभु धन्य माना है। परमेश्वर, जो वचन आपने हमको कहा है प्रभु कि लेने से देना धन्य है, सच में परमेश्वर पिता हमारे हृदय को ऐसे तैयार कर ताकि हम देने वाला हमेशा हो सके। प्रभु, हम देने में पीछे ना हटे। प्रभु, हम जब देते हैं प्रभु, हमारे मन में शैतान काम ना करे कि हम कुड़कुड़ाएं या फिर हम प्रभु ऐसे सोचे कि हम क्या खाएं, क्या पिएंगे अगर हम ये बोएंगे तो। लेकिन परमेश्वर, तूने आशीष देने के लिए आपने कहा है। प्रभु, आप आशीष देने वाला परमेश्वर है। जितने लोग प्रभु इस वचन को मनन कर रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं उनके जीवन में तू आशीष को दे, आशीष को दे, बहुतायत की आशीष को दे। परमेश्वर, उनके कामों में तू आशीष को दे, बरकत को दे। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने प्रार्थना को सुना, उत्तर को दिया। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह की।